अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी अलामात के बारे में जो कि आपको ये बताती हैं कि आप शुगर ज़्यादा खा रहे हैं, चीनी ज़्यादा खा रहे हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे पूरा देखें और इसे समझने की कोशिश करें। मौजूदा दौर में चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। हमारी ग़िज़ा में इसकी ज़्यादा मकदार होने की वजह से हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों का जो ख़तरा है वो बढ़ जाता है। बट इन बीमारियों के आने से पहले हमारी बॉडी हमें चंद अलार्मिंग साइन देती है कि आप शुगर ज़्यादा खा रहे हैं, इसको बंद कर दें। फिर चाहे वो शुगर रिफ़ाइंड शुगर हो जो कि आपके किचन में डब्बे में बंद करके आपने रखी होती है, या फिर कार्ब्स की सूरत में हो, जैसे आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एट दी एंड शुगर में ही कन्वर्ट होती हैं। या फिर आप कोई एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, आप सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, ये सारी जो ड्रिंक्स होती हैं इनमें हाई अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर होती है। मेरा मतलब ये है कहने का कि हम में से कितने लोग जब कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, चाहे वो कैन लेते हैं, चाहे आप एक गिलास लेते हैं, तो ये सोचते हैं कि इस एक गिलास में 8 से 10 चाय के चम्मच चीनी हो सकता है। डेफिनेटली कोई नहीं होगा। इसके बरक्स में अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये 5 चाय के जो चम्मच है चीनी के, ये आपने खाने हैं, तो क्या आप उसे ले लेंगे? आपका पहला सवाल होगा क्या आप पागल हो गए? तो ठीक इसी तरह से ये कंपनियां आपको पागल बनाती हैं। आप पैसे देते हैं और बीमारियों को ख़रीदते हैं। इसके बरक्स में जो फ्रूट होते हैं उनमें भी शुगर होती है, तो क्या हम फ्रूट ना खाएं? नहीं, आप फ्रूट खा सकते हैं। अब जो फ्रूट होते हैं उसको थोड़ा सा समझ लें कि फ्रूट में 2 तरह की शुगर होती है, एक फ्रुक्टोज़ होती है और एक ग्लूकोज़ होती है। जो ग्लूकोज़ होती है वो आपकी शुगर को बढ़ाती है और उसे मेटाबोलाइज करने के लिए, तो उसकी तोड़ फोड़ के लिए आपको इंसुलिन की ज़रूरत होती है। इंसुलिन क्या होता है इसको हम ज़रा आगे समझेंगे। जो दूसरी तरह की शुगर होती है फ्रूट के अंदर, उसे कहते हैं फ्रुक्टोज। ये शुगर को नहीं बढ़ाती है और इसको मेटाबोलाइज आपका लिवर करता है। फ्रूट खाने से जो शुगर होती है वो इसलिए भी नहीं बढ़ती है कि जब आप फ्रूट खाते हैं तो उसमें जो नेचुरल शुगर होती है उसके साथ साथ में आपको पानी भी मिलते हैं, आपको वाइटामिन भी मिलते हैं, मिनरल भी मिलते हैं, उसमें फाइबर भी होता है। ये नुकसानदेह सिर्फ उस सूरत में है जब आप फ्रूट जूस पीते हैं। अगर आप एक सेब खाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप एक माल्टा खा लेते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं, एक केला खा लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब आप 3 सेब मिला के जूस बनाएंगे, या एक सेब डालेंगे, एक केला डालेंगे, एक साथ उसमें मैंगो ऐड कर देंगे, तो वो बहुत सारी शुगर हो जाती है। साथ में कुछ लोग दूध ऐड करते हैं, उसमें लैक्टोज होती है, उससे शुगर बढ़ती है। इसके अलावा कुछ लोग तो उसमें आर्टिफिशियल शुगर भी डाल देते हैं। तो जब आप इतनी शुगर लेंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। अदरवाइज़ आप कोई भी एक सीजनल फ्रूट खा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब WHO की गाइडलाइन के मुताबिक आप पूरे दिन में जितनी कैलोरीज लेते हैं उसका 5% से कम आपका शुगर पर मुश्तमिल होना चाहिए, जिसको सादा ज़ुबान में मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि आपको डेली 6 चाय के चम्मच जो चीनी है वो लेनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। अब मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो जब चाय पीते हैं तो उनका जो आधा कप होता है वो चीनी से भरा होता है। एनीवे, अब हम चलते हैं उन 5 अलामात की जानिब जो कि ये बताती हैं कि आप मीठा जहर यानी शुगर ज़्यादा खा रहे हैं। तो पहला जो अलामत है वो ये है कि आपका वज़न बढ़ता है, आपका वेट गेन होता है और आपको अपनी बॉडी पे फ़ैट देखने को मिलता है। और ये जो फ़ैट होता है स्पेशली आपको अपनी बेली के अराउंड में देखने को मिलता है, पेट पे आपको चर्बी देखने को मिलती है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि आपकी ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। जब आप शुगर खाते हैं या खाना खाते हैं जो कि शुगर में कन्वर्ट होता है और आपके ब्लड में जाता है, तो आपकी बॉडी का जो बॉस होता है, जो ब्रेन होता है, वो फौरी तौर पे पेनक्रियाज को एक सिग्नल देता है, एक मैसेज देता है कि आप इंसुलिन को रिलीज़ करें, उसको एक चाबी दें ताकि आपकी बॉडी के हर सेल को खोले और वहाँ पे एनर्जी को, शुगर को अंदर डाले ताकि आपको एनर्जी मिले। तो इसी वजह से जब भी आप कोई चीज़ खाते हैं, चाहे आप रोटी खाते हैं, चाहे आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, चाहे आप चाय लेते हैं, तो आपको एकदम से एनर्जी, जो क्विक एनर्जी मिलती है ना, वो इसी शुगर की वजह से मिलती है। अब इंसुलिन निकलती है चाबी लेके, वो आपकी बॉडी के हर सेल को खोलती है, शुगर उसमें दाखिल होती है, आपको एनर्जी मिलती है। बाकी जो शुगर बचती है उसको आपका लिवर एज ए ग्लाइकोजन अपने अंदर स्टोर कर लेता है कि जब आप खाना नहीं खाएंगे तो फिर हम इसको एज ए फ्यूल इस्तेमाल करेंगे, एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। बट होता ये कुछ यूँ है कि उसके बाद फिर आपने बर्गर खा लिया, उसके बाद में आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, उसके बाद आपने चाय पी ली, बिस्किट खा लिए, तो ये क्या हो रहा है? मसलसल शुगर जो है वो जा रही है और इंसुलिन मसलसल रिलीज़ हो रही है।
अब इस मसलसल शुगर जाने के नतीजे में आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाती है। सिंपल ज़ुबान में इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि इंसुलिन होती तो सही है लेकिन वो काम नहीं करती। अब जब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी, जिसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो जाके आप देख सकते हैं, तो आपकी जो हर सेल को एनर्जी मिलने वाली होती है वो नहीं मिल पाएगी। अब जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि आपके हर सेल भूखा हो जाएगा, आपको बार बार जो है एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, आप ओवर ईटिंग करेंगे और वो जो जितनी शुगर है वो सारी फैट की सूरत में आपकी बॉडी पे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, जिसका पहला टारगेट आपकी बेली होता है और उस पर आपको चर्बी देखने को मिलती है। और ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये एकदम से नहीं होती, सालों लगते हैं। ज़ाहिर आपका जो पेट है वो एकदम से तो नहीं निकला होगा ना, बहुत अरसा लगा होगा, तब आपने देखा होगा आपकी तौंद जो है वो बड़ी हो गई है। अब जब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, आपका वेट गेन होगा, तो ये अपने 2 दोस्तों को साथ में बुला लेगा। एक को टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं और दूसरा होगा फैटी लीवर। एनीवे, जो पहली अलामत है वो ये है कि आपका वेट गेन होगा और आपको अपनी बेली पे फैट देखने को मिलेगा। दूसरा साइन जो कि बताता है कि आप शुगर ज़्यादा खा रहे हैं, वो पहले साइन के साथ ही लिंक करते हैं, जिसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब आपको मोटापा आएगा, जब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, तो डेफिनेटली आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ेगी। जब इन्फ्लामेशन बढ़ेगी तो आपकी ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। एज ए रिज़ल्ट आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। इसकी दूसरी वजह ये होती है कि जब आप बहुत ज़्यादा शुगर खाते हैं तो ये आपके पोटाशियम और जो मैग्नीशियम है उनके लेवल्स को डिप्लीट कर देती है, यानी उनको कम करती है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें सख्ती आ जाती है और आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने लगता है। अमूमन आपने ये सुना होगा कि जब आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है तो आपको ये बोला जाता है कि आपने नमक को बिल्कुल ख़त्म कर देना है, बट आपको नमक को नॉर्मल मिकदार में अपनी जो डाइट है उसमें रखना चाहिए। और आपको जो चीज़ बढ़ानी चाहिए वो ये है कि आपको पोटाशियम बढ़ाना चाहिए, आपको मैग्नीशियम बढ़ाना चाहिए, आपको विटामिन डी बढ़ाना चाहिए, जिससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो दूसरा जो साइन है वो ये है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा और ये अपने 3 दोस्तों को साथ लेके आएगा। हो सकता है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है कि आपको किडनी प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है कि आपकी आंखों की नज़र जो है वो कमज़ोर हो जाए और उसमें जो ब्लर विजन है, यानी आपको धुंधला नज़र आएगा। ये एक बड़ी अलामत होती है जब आप शुगर ज़्यादा खाते हैं। तीसरा जो साइन है जो कि ये बताता है कि आप शुगर ज़्यादा खाते हैं वो ये है कि आपको जोड़ों में दर्द होगा। जब आप शुगर ज़्यादा खाते हैं तो इससे आपकी बॉडी में एक इन्फ्लामेटरी प्रोटीन जिसे साइटोकाइन कहते हैं उसके लेवल बढ़ जाते हैं। जो आर्थराइटिस के मरीज़ होते हैं उनमें ऑलरेडी जो साइटोकाइन लेवल होते हैं वो हाई होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जोड़ों में इन्फ्लामेशन होती है, जोड़ दर्द करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपके घर में किसी को जोड़ों में दर्द है तो उसको एक तो कुकिंग ऑयल बंद करें और साथ में उसकी शुगर जो वो खा रहे हैं उसको कम कर दें, तो आप देखेंगे कि आपके 50% जो जोड़ों का दर्द है उसमें कमी आ जाएगी। तो तीसरा जो साइन है वो ये है कि आपके जोड़ों में दर्द होगा। चौथा साइन जो कि ये बताता है कि आप शुगर बहुत ज़्यादा खा रहे हैं वो ये है कि आपके दांत ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। आपके डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको कैविटी है, आपके दांतों के अंदर सिंपल ज़ुबान में जैसे कीड़ा लगना बोलते हैं, या प्लाक जमा हुआ है, या फिर आपको इवन गम डिजीज़ है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक्सेसिव शुगर ले रहे हैं। अब शुगर जो होती है या चीनी बजाते खुद दांतों के लिए ख़राब नहीं होती, मसला लैक्टिक एसिड का होता है। जब आप चीनी खाते हैं या शुगर खाते हैं या फिर जो है आप कोई खाना ऐसा खाते हैं तो वो आपके दांतों में जब फंसा रहता है, आप सफाई नहीं करते दांतों की, तो इसका मतलब ये होता है कि आप मुंह के बैक्टीरिया को उनकी पसंदीदा खुराक दे रहे हो जो कि शुगर है। जब वो ये शुगर खाते हैं तो इसको कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड में। जब लैक्टिक एसिड बढ़ता है तो आपके दांतों के अराउंड का जो पीएच है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके दांत ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं, दांतों में कीड़ा लगता है, आपको ठंडा गर्म शुरू हो जाता है लगना, और दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आपने करना ये है कि अगर आपके साथ ऐसे मसाइल हैं तो रात को सोने से पहले लाजमी ब्रश किया करें। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि सुबह उठ के ब्रश करते हैं और 10 मिनट के बाद वो खाना खा लेते हैं और फिर अगले दिन तक उनके दांतों में खाना फंसा रहता है, दांत ख़राब होते हैं। तो अगर आपको दांतों का दर्द है तो रात को ब्रश करिए सोने से पहले, सुबह आप बेशक ना करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट दांतों को 8 से 10 घंटे दें ताकि वो आपके रिलैक्स रहें, साफ़ रहें। तो जो
चौथा साइन है वो ये है कि आपके दांत खराब होंगे। पांचवा साइन जो कि आपको ये बताता है कि आप एक्सेसिव शुगर खा रहे हैं वो ये है कि आपके चेहरे के ऊपर आपको पिंपल्स देखने को मिलेंगे। जब आप एक्सेसिव शुगर खाते हैं तो आपकी स्किन में जो ऑयल ग्लैंड होते हैं वो ऑयल को ज़्यादा बनाने लगते हैं, सीबम लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी स्किन में छोटे छोटे छेद होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स निकलते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा जब भी आप कोई मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते हैं या कोई आपने पेस्ट्री खा ली या बाहर का केक खा लिया, उसके फ़ौरन बाद में आपको चेहरे के ऊपर पिंपल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जब आप एक्सेसिव शुगर खाते हैं तो इसकी वजह से एडवांस ग्लाइकेशन होती है। वो तब होती है जब आप शुगर को फैट के साथ, प्रोटीन के साथ मिला के हाई हीट पे गर्म करके, मसलन आप बर्गर खाते हैं, तो उस एडवांस ग्लाइकेशन के नतीजे में होता क्या है कि आपकी जो कोलेजन है वो कम होने लगता है, आपकी एजिंग फास्ट हो जाती है, आपकी स्किन पे रिंकल्स पड़ने लगती हैं, स्किन ड्राई हो जाती है और स्किन से रिलेटेड बहुत सारे मसाइल जैसे सोराइसिस हो जाता है। इसी तरह से आपको स्पेशली फंगल इन्फेक्शन या कैंडिडा का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं उनको अक्सर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये थे 5 साइन जो कि आपको ये बताते हैं कि आप एक्सेसिव शुगर खा रहे हैं। सो जो चीनी होती है उसको अपनी ज़िंदगी में कम से कम कर दें, आप हेल्दी रहेंगे। अगर इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड की है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।